अमित जी, राम प्रकाश जी, आसन पर जाए। माननीय मंत्री जी, प्रदीप जी का जवाब कौन दे रहा है? राजस्व। माननीय मंत्री जी, प्रदीप जी का प्रश्न का जवाब आसन पर। ठीक है, विषय तो आ गया। मान्य सदस्य आग्रह है कि प्रश्नकाल को बाधित न करें। पूरा प्रश्न था महोदय, उन्होंने चिंता व्यक्त किया है कि महोदय सुरक्षा जोखिम, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का, लघु खनिज एवं पत्थर के बालू खनन का। माननीय मंत्री जी, ये महोदय, तो सरकार का उत्तर उनको मिला हुआ है महोदय, और हम समझते हैं कि आदरणीय प्रदीप बाबू संतुष्ट होंगे जवाब से महोदय। आप माननीय सदस्य कुछ पूछेंगे? हाँ बिल्कुल अध्यक्ष महोदय, मैंने सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर ध्यान आकृष्ट किया है और उस प्रश्न के उत्तर में सरकार ने अपने उत्तर भी अंकित किए हैं। हमने कहा है कि भाई खनिज की चोरी रोकने के लिए, उसके खनन, उसके परिवहन रोकने के लिए सरकार ने कई कड़े कानून बनाए, लेकिन उसके कठोरता से अनुपालन न होने के कारण राज्य में भारी राजस्व की हानि हो रही है। उस उत्तर में सरकार ने ये कहने का प्रयास किया है कि हमारे अधीनस्थ पदाधिकारियों ने जो वीरता दिखाई है उसके तमाम चीज अंकित है कि 3 वर्षों में इतने हमने केसेस किए, इतने चीजों को सीज किया। अध्यक्ष महोदय, कुल 5153 केस हुए हैं 3 वर्षों में। यह देखने में तो बड़ी संख्या लगती है 3 वर्षों में, लेकिन इसे साल भर अगर डिवाइड किया जाए अध्यक्ष महोदय तो यह 1700 के लगभग आता है। एक साल में 1700 केस हुए। इस राज्य में 606 थाने अध्यक्ष महोदय, यानी साल भर में एक थाने ने 3 केस से भी कम केस किया। ये है इसकी कहानी। हम केवल सरकार से यही जानना चाहते हैं कि यह 3 केस एक थाने पर करके क्या सरकार इस राजस्व के चोरी को रोकने में सफल हुई है? खुद सरकार इससे संतुष्ट है? क्योंकि अंतिम खंड में इन्होंने कहा कि यथोक्त, यानी इसके आगे हमें कुछ कहना नहीं है, जो हमने कह दिया वो समुचित है, उससे आगे हमें कुछ कहना नहीं है। तो क्या सरकार इतनी ही कार्रवाई से संतुष्ट है कि और कुछ बेहतर करने का प्रयास सोच रही है सरकार? ये मैं सरकार से जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, इतने मैंने बिल्कुल कार्रवाई को जो संसूचित करके आपने माननीय सदस्यों को बताया है, यही अंतिम है कि इससे आगे भी कुछ करेंगे? बता दीजिए। बिल्कुल महोदय, माननीय सदस्य जी की जो चिंता है वो लाजमी है महोदय, और हम लोग इसके आगे भी कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई भी करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे महोदय। राज्य का राजस्व का कहीं हानि अगर होगा तो निश्चित तौर पर विभाग सरकार उस पर कार्रवाई करेगी महोदय, और 2017 का जो नियमावली है उस आधार पर हम लोग कार्रवाई करने के निश्चित संकल्प लिया है महोदय, और कार्रवाई हम लोग करेंगे महोदय। ठीक, माननीय सदस्य राज सिन्हा जी। अध्यक्ष महोदय, जब आपने छेड़ा है इसको अंतिम रूप दे, जो 2017 की कानून का हवाला दे रहे हैं माननीय मंत्री जी, उसमें ई चालान के प्रावधान है कि भाई ई चालान करेगा, जनरेट करेगा। फिर है कि भाई सभी वाहनों में जो वाहन है, ट्रांसपोर्टिंग के जो वाहन होंगे उसमें जीपीएस भाई लगाया जाएगा, लेकिन ये सारी चीज फेल है। ई चालान सिर्फ जनरेट होता है। आप बगल बिहार को देखें तो ई चालान उसके कांटे से जुटा हुआ है, यहाँ ई चालान कांटे से जुटा हुआ नहीं है। वो व्यक्ति बैठ के ई चालान करता है। भाई कांटे से अगर उसको हम जोड़ दें तो फिर ई चालान में जो ओवरलोडिंग है वही कम होगा। सरकार उस दिशा में कोई प्रयास नहीं कर रही है। दूसरा, जो जीपीएस का है उसका भी नियंत्रण इनके पास नहीं है। जीपीएस का नियंत्रण वाहन मालिकों के पास है, जीपीएस का भी नियंत्रण आपके पास हो। आप इस दिशा में क्या प्रयास कीजिएगा? और तीसरी चोरी होती है कि जितनी भूखंड दी जाती है अध्यक्ष महोदय लीज के लिए, उस भूखंड से इतर लोग खनन करता है, उसके अलावे खनन करता है। मैप तो आप बना देते, लेकिन धरातल पर उस मैप को दरकिनार करके कोई अलग भूमि पर, भूखंड पर लोग खनन करता है। उसके लिए सरकार नियंत्रण के लिए क्या करती है, ये हमें सरकार बताए। प्रश्नकाल चलने दीजिए, प्रश्नकाल चलने दीजिए।
अंतिम में बोल दीजिए आप, अंतिम। माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए महोदय, जिला खनन कार्यालय के द्वारा उपायुक्त की अध्यक्षता में टीम गठित है महोदय, और समय समय पर कार्रवाई होते चली आ रही है महोदय। समय समय पर कार्रवाई आगे भी होगा। माननीय प्रदीप जी का जो सुझाव है निश्चित तौर पर उसको हम लोग ग्रहण करेंगे और ग्रहण के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे। ठीक है राज सिन्हा जी, राज सिन्हा जी, माननीय सदस्य राज सिन्हा जी, माननीय सदस्य राज सिन्हा जी, ऑर्डर में आपसे तो आग्रह ही कर रहा है। माननीय नेता प्रतिपक्ष से मेरा आग्रह है कि माननीय सदस्यों को बैठाएं ताकि थोड़ा प्रश्नकाल है, सत्येंद्र बाबू का है, अमित कुमार का है, अमित कुमार यादव जी का है, 2-4 प्रश्न लेने दीजिए। आप तो कर रहे हैं कि आप बहस कराइए आप ये लॉ एंड ऑर्डर पर, अध्यक्ष महोदय। चलिए बैठिए आप आप इस दिशा में कुछ बोलेंगे? माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय संसदीय कार्य मंत्री कुछ बोलेंगे? उनका लॉ एंड ऑर्डर का के विषय को लाए हैं नेता प्रतिपक्ष महोदय। राज्य में अगर इस प्रकार की कहीं घटना होती है तो पक्ष और विपक्ष दोनों ऐसे मामले में संवेदनशील होते हैं। चूंकि बजट सत्र चल रहा है, गृह विभाग के अनुदान की मांग आनी है, बेहतर होगा कि ऐसे विषयों की चर्चा आप जब होम डिपार्टमेंट से संबंधित अनुदान की मांग होगी उस पर आप चर्चा कर लीजिए, बात करिए, सरकार उत्तर करेगी आपको। लेकिन ऐसी घटना को लेकर राजनीति करना अच्छी बात नहीं है महोदय। माननीय सदस्य, माननीय महोदय, मैं माननीय संसदीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या माननीय संसदीय मंत्री जी इनकी आदत ना रही है इस प्रकार के चीजों में राजनीति करने का? ये तो हिंदू मुसलमानों को 2 भागों में बांट के, ये तो हिंदू मुसलमानों को, देश को 2 भागों में बांट के राजनीति करने की इनकी फितरत रही है। माननीय कोई नई चीज नहीं है, ये इनकी फितरत रही है, आदत रही है। माननीय सदस्य सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, प्रश्नकाल चलने दीजिए, प्रश्नकाल चलने दीजिए, प्रश्नकाल चलने दीजिए। माननीय सदस्य, प्रश्नकाल चलने दीजिए। प्रश्नकाल का कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। राज सिन्हा जी, सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, फिर अमित कुमार, फिर प्रदीप जी, सारे लोगों का प्रश्न है। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई 12 बजे मध्याह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।